मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। दोस्तों, गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि आपके जीवन में एक भयंकर तूफान आने वाला है। अगर आज आपने ये वीडियो नहीं देखा या इसे बीच में छोड़कर चले गए तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। हम जो भविष्यवाणियां आपके जीवन के बारे में करने जा रहे हैं वह 100% सटीक हैं, क्योंकि हमने आपकी मिथुन राशि की जन्म कुंडली का बहुत गहराई से अध्ययन किया है। आपकी राशि में वर्तमान ग्रहों की दशा और गोचर ऐसी स्थिति बना रहे हैं जो आपके मन, रिश्तों, धन और व्यापार को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। यह कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं होगी, बल्कि ऐसा तूफान होगा जो आपको ऐसे फैसले लेने पर मजबूर करेगा जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मिथुन राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह है। बुध बुद्धि, वाणी और संचार का कारक है। जब इसकी स्थिति में अस्थिरता आती है तो आपका मन एक ही समय में कई दिशाओं में दौड़ने लगता है। आप एक तरफ छोटी छोटी सफलताएं देखते हैं, वहीं दूसरी तरफ अचानक ऐसा धक्का लगता है कि पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। यही दोहरापन आपके जीवन में आने वाले तूफान का मूल कारण बनेगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपको इस तूफान का कोई आभास नहीं होगा। आप छोटी छोटी गलतियां करते रहेंगे और अचानक खुद को ऐसे संकट में पाएंगे जहां से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर आते हैं। आपका भी दायित्व है कि आप इसे पूरा देखें और हर पहलू को गहराई से समझें। कुछ बातें आपके जीवन की बेहद गुप्त बातें हैं जिन्हें आपको किसी को बताना भी नहीं है। वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय भी बताएंगे। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप आधा अधूरा ज्ञान लेकर जाएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना न भूलें। हम भी कामना करते हैं कि आपके जीवन में खुशहाली आए और भगवान सूर्यदेव आने वाली मुसीबतों को आपके जीवन से निकाल बाहर करें। अगर अभी चैनल को पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, आपके जीवन में जो अभी समय चल रहा है वह बहुत खींचतान भरा है। मिथुन राशि वाले व्यक्ति का मन हमेशा सक्रिय रहता है। आपको छोटी छोटी सफलताएं तो मिल रही हैं, लेकिन शांति और सुकून का एहसास नहीं हो पा रहा है। आपकी एक बहुत बड़ी कमी यह है कि आप किसी को ना नहीं कर पाते। आप अनचाहे बिना मन के लोगों की मदद करते हैं। मन में बुरा लगता है लेकिन आप कुछ कह नहीं पाते। इससे अंदर धीरे धीरे रिजेंटमेंट बनता है जो आगे चलकर बड़े तूफान का रूप लेगा। आपकी मिथुन राशि में बुध की वर्तमान स्थिति आपको ऐसे ही अनुभव दे रही है। एक तरफ आपकी बातों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, दूसरी तरफ वही बातें गलत समझी जा रही है और विवाद का कारण बन रही हैं। आपके जीवन में ग्रहों की स्थिति अब कुछ ऐसी बनती जा रही है कि आने वाला समय आपके लिए दो अर्थों वाला होगा। कहीं तो आपको सफलता प्राप्त होगी और मन अच्छा रहेगा, लेकिन अचानक ऐसा धक्का लगेगा कि आपका मन फिर से दुखी हो जाएगा। आपकी राशि ऐसी है कि जीवन में संघर्ष अधिक देखने पड़ते हैं, लेकिन आपको इन कठिनाइयों से जूझना भी अच्छी तरह आता है। आप दूसरों को सिखा सकते हैं कि संघर्ष को बिना शिकायत कैसे सहा जाता है, लेकिन यही वह समय है जब तूफान अपने पूरे जोर से आएगा। इस समय व्यापारियों के लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। मिथुन राशि वालों का स्वभाव व्यापार और संचार से जुड़ा होता है। आपके व्यापार में कुछ ऐसी अड़चनें आएंगी, कुछ लेन देन ऐसे होंगे जो आगे चलकर बहुत परेशान करेंगे। छोटी मोटी अड़चनें ठंडे दिमाग से काम करने में बाधा उत्पन्न करेंगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपका रुझान गलत संगति की तरफ भी हो सकता है। कुछ लोग आपको ऐसे कार्यों की तरफ प्रेरित करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। अगर आप इन छोटी गलतियों को नजरअंदाज करेंगे तो वे बड़े तूफान का रूप ले लेंगी। आने वाले समय में आपको एक बहुत ही कठोर और महत्वपूर्ण फैसला लेना होगा। आपके आसपास एक ऐसा इंसान है जो आपसे कुछ ऐसी बात कहेगा या कोई ऐसी घटना होगी जो आपके दिल को गहरी चोट पहुंचाएगी, आपकी भावनाओं को ठेस लगेगी और मन दुखी रहेगा। आपको इस इंसान से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं होगी। इसके कारण आपके कामों में रुकावटें आएंगी। आपको ज्यादा प्रयत्न करने होंगे और तब कहीं जाकर छोटी सफलताएं मिलेंगी। एक और बड़ी बात यह है
कि आपका शत्रु पक्ष अचानक बहुत सक्रिय हो जाएगा। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। आप जानते हैं कि आपके विरोध में कौन है, बस उन लोगों की बातों में ना आए और भावनाओं में ना बहें। यही आपकी कमजोरी है। लोग आपके ऊपर घात करते हैं तो अक्सर अपना बनकर ही करते हैं। दुख की बात यह है कि पराये उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना आपके अपनों ने पहुंचाया है। आप किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन लोग आपके मन को समझते नहीं है। आपके कानों तक ऐसी बातें आती हैं जिनकी आपको उम्मीद नहीं होती और आपका मन दुखी हो जाता है। मिथुन राशि वालों की जान अपनों में अटकी होती है। आप अपनों के चेहरे पर हमेशा खुशी देखना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को मारते हैं, अपने खर्चों को रोक देते हैं, लेकिन अपनों के खर्च पूरे करते हैं। यह आपकी अच्छाई है जिससे आपने रिश्तों को संजोया है, लेकिन यही अति लगाव अब तूफान का हिस्सा बनने वाला है। आप अपने खर्चों को नियंत्रित रखने की कोशिश करें। आने वाले समय में कुछ फिजूल खर्ची होगी, कुछ ऐसे कार्यों पर पैसा खर्च होगा जिसका बाद में पछतावा होगा। बजट गड़बड़ा सकता है, इसलिए सोच समझकर खर्च करें और रुपए के लेन देन में सतर्कता बरतें। बिना सोचे समझे किसी को भी लेन देन न करें, वरना पैसा अटक जाएगा और मानसिक परेशानी बढ़ेगी। आने वाले दिनों में आपके अंदर धार्मिक रुझान बढ़ जाएगा, ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ने लगेगी। मन करेगा कि ईश्वर का नाम लें, मंत्र जाप करें और मंदिर जाएं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा विचार आए तो उसे पूरा करें, क्योंकि यही वो रोशनी है जो तूफान के अंधेरे में रास्ता दिखाएगी। आपकी राशि भगवान को बहुत प्रिय है, क्योंकि आपका दिल कांच की तरह साफ होता है। आपके मन में किसी के लिए गैर नहीं होता। लोग भले ही आपको न समझें, लेकिन भगवान आपको अच्छी तरह समझते हैं। अगर आपकी आस्था भगवान के ऊपर से हिल जाती है तो कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, लेकिन अगर आप पूजा पाठ में अधिक ध्यान देते हैं और ईश्वर को यत्न से साधते हैं तो जीवन सरल होने लगता है। सफलता और शांति का मार्ग ईश्वर की राह पर चलकर ही प्राप्त होता। आप ईश्वर को अपने बहुत नजदीकी रिश्तेदार की तरह मानकर चलें, अपने मित्र, सखा या परम पिता के रूप में। जब भी दुख हो तो मंदिर जाएं और उनसे ऐसे बात करें जैसे किसी अपने शुभचिंतक से बात कर रहे हो। अपनी सुख दुख हर बात उन्हें बताएं और कहें कि अब सब आपके हाथ में है। ऐसा करने से आपको गारंटी है कि भगवान आपको इतना प्रेम करते हैं कि आपके साथ कोई अहित नहीं हो सकता। दोस्तों, आप सच्चाई के साधक हैं, आप झूठ का साथ नहीं देते, लेकिन इस मृत्यु लोक में कभी कभार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जिनको मन और आत्मा गवाही नहीं देते। जब ऐसा होता है तो मन में भयंकर ग्लानि भर जाती है। आप कुछ न कुछ ऐसा कार्य अवश्य करते हैं जिससे उस गलती का प्रायश्चित हो जाता है। दान, धर्म या ईश्वर की तरफ रुझान, यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अब आने वाले दिनों में आपको अपने व्यवहार की शक्ति दिखानी है। आपके किसी नजदीकी से वाद विवाद या झगड़ा हो सकता है, पड़ोसियों से भी विवाद की संभावना है। अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें और मन को शांत रखें। किसी भी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। कोई आपको जबरदस्ती विवाद में खींचे तो अपने बौद्धिक बल का प्रदर्शन करें और संतुलित व्यवहार करें। समय रहते स्थान छोड़ देना बेहतर है, वरना समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होंगे। इस समय कोई भी नया कार्य शुरू न करें। ग्रहों की स्थितियां ऐसी हैं कि अच्छे कार्यों की शुरुआत के नतीजे खराब निकल सकते हैं। कई बार आपने मेहनत से बड़ा कार्य शुरू किया और असफलता हाथ लगी। अब इसे दोहराने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों बाद ही नया कार्य शुरू करें। जब भी कोई नया कार्य शुरू करें तो राहु काल अवश्य टालें। राहु काल हर दिन 1.5 घंटे का होता है, चाहे कितना भी शुभ मुहूर्त हो। राहु काल में कार्य करने से अनिष्ट फल मिलता है। यही कारण है कि पूजन हवन के बाद भी कई व्यापार नहीं चलते और शादी विवाह के बाद भी संबंध टूट जाते हैं। लोग मुहूर्त तो देखते हैं लेकिन राहु काल का ध्यान नहीं रखते, इसलिए आपको राहु काल टालना जरूरी है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिससे मन में निराशा आएगी और आत्मविश्वास कम होगा। ऐसा होने पर आध्यात्मिकता की ओर जाएं, ईश्वर का नाम लें, भजन करें, मंदिर जाएं। आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अपने मित्र पूर्वजों से मदद की गुहार लगाएं, वे हमेशा मदद के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने रिश्ते नातों को लेकर हद से ज्यादा गंभीर रहते हैं। इतनी गंभीरता की जरूरत नहीं है। अपने काम पर अधिक ध्यान दें
रिश्तों का ध्यान तो रखें, लेकिन छोटी छोटी बातों को दिल से न लगाएं। किसी की कही गई बात को लेकर दुखी न रहें। अपना मन मजबूत करें और रिश्तेदारों को जरूरत से ज्यादा अहमियत न दें। जब आप अपने काम को अहमियत देंगे तो रिश्ते नाते भी आपका साथ देंगे। आपके जैसा अच्छा इंसान आसानी से नहीं मिलता। आप सबकी हित की बात करते हैं, लेकिन आपका अति प्रेम ही दुखों का कारण बन रहा है। इसलिए अति प्रेम कम करें और रिश्तों से हद से ज्यादा लगाव घटाएं। आने वाले दिनों में धैर्य से काम लें। कुछ घटनाओं में अगर आप अधीरता दिखाएंगे तो नुकसान होगा। विचारशील बने, किसी भी निर्णय को एक झटके में न लें। अब हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। जब भी आप घर से बाहर निकलें तो कुछ मीठा अवश्य खाकर निकलें। अगर हो सके तो दही शक्कर खाएं, नहीं तो थोड़ा सा मीठा जरूर खाएं। साथ ही अपनी जेब में लौंग का एक जोड़ा रखकर निकलें। जब आप घर वापस आएं तो वह लौंग का जोड़ा अपनी पीठ के पीछे बाहर फेंक दें और मुड़कर न देखें, सीधे घर में प्रवेश करें। यह साधारण उपाय है, लेकिन इसके चमत्कारी परिणाम हैं। मिथुन राशि वालों के लिए मीठा और लौंग विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि बुध ग्रह को मीठा और लौंग प्रिय है। दिन भर में कई लोगों से बात होती है और कई तरह की ऊर्जा संपर्क में आती है। मीठा खाने से मन शांत रहता है और लौंग नकारात्मक ऊर्जा को रोकता है। लौंग फेंकने से दिन भर की नकारात्मकता घर के बाहर छूट जाती है। सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि आपको रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ने से आपके जीवन में व्याधियां, समस्याएं और अड़चने कम होंगी। घर से बाहर निकलते समय एक लाल रंग का टीका लगाकर निकलें, जो हनुमान जी का सूचक है। बुधवार के दिन गाय को हरी घास अवश्य खिलाएं, क्योंकि यह बुध और गणपति दोनों को समर्पित है। इससे आपकी आमदनी में तरक्की होगी। हनुमान चालीसा मिथुन राशि वालों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली है, क्योंकि हनुमान जी बुध ग्रह के स्वामी माने जाते हैं। रोज पाठ करने से बुद्धि स्थिर होती है, मन में भय कम होता है और गलत संगति से बचाव होता है। लाल टीका लगाने से रक्षा होती है। बुधवार को गाय को हरी घास खिलाने से बुध प्रसन्न होता है, वाणी में मिठास आती है और व्यापार की रुकावटें दूर होती हैं। अंत में, अगर आप खुशहाली, सुखी और समृद्ध जीवन चाहते हैं तो 2 कार्य रोज अवश्य करें। पहला, अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनके नाम का दीपक जलाएं। आजकल हर इंसान के ऊपर किसी न किसी रूप में पितृदोष कार्य कर रहा है। इसका प्रमाण है जीवन में बेचैनी, रिश्तों में असंतोष, परेशानियां और रुपयों की खींचतान। घर में लक्ष्मी नहीं टिकती। पितृदोष के कई प्रकार हैं। अपने पितरों को याद करें, उन्हें सम्मान दें। मृत परिजनों की फोटो कहाँ लगानी है, यह हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं। रोज उनके नाम से दीपक अवश्य जलाएं, इससे जीवन सुखी और समृद्ध होगा। मिथुन राशि वालों के लिए पितृदोष का प्रभाव अक्सर मन की अशांति और रिश्तों में खींचतान के रूप में दिखता है। रोज दीपक जलाने से घर में शांति आती है और मन स्थिर होता है। दोस्तों, यही वे उपाय हैं जो आपको इस भयंकर तूफान से बचाएंगे। अगर आप इन बातों को अपनाएंगे, वीडियो को पूरा समझेंगे और अमल करेंगे तो तूफान आएगा जरूर, लेकिन आप उससे निकलकर और मजबूत होकर सामने आएंगे। अगर आपने इन्हें नजरअंदाज किया तो याद रखना, वह तूफान आपको घेर लेगा। अब आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय सूर्यदेव लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। जय सूर्यदेव, जय महाकाल।